अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेक्शन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग जिसको हम कहते हैं लेटर एंड सिंबल सीरीज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आप समझ लें कि ये वाला एक ऐसा सेक्शन है जो गेम्स हैं, जो कि बस एक एक फन एक्टिविटी है। ये आपका लॉजिक, आपका आईक्यू ज़रूर टेस्ट कर रहा होता है और कभी कभी कॉम्प्लिकेशन भी आ जाती है, थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही फन सेक्शन है, इसको आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आएगा। ये सेक्शन मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि इसके अंदर हम लोग जो है ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर जंप करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, बट अगेन जैसे आप लोगों को पता है, कभी भी मैंने कोई भी बात जब भी स्टार्ट की है, पहले मैंने पीएमसी के सिलेबस को रिव्यू किया है ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली हेड्स ऑन, क्योंकि बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, सिलेबस को नहीं देखते, बस ये पूछते हैं टीचर क्या पढ़ा रहा है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि पहले मैं सिलेबस आप लोगों के सामने रखूं, उसके सामने मैं खुद अपने आप को आप लोगों के सामने पेश करूँ कि बताएं यार मैं सिलेबस को फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। ठीक है, मेरे ख्याल से हर इंस्ट्रक्टर को ये करना चाहिए। तो लेटर एंड सिंबल सीरीज़ है, लेटर सीरीज़ एक अलग होती है, सिंपल सीरीज़ एक अलग होती है। ये दो चीज़ें हैं जो कि यूएचएस आपकी टेस्ट कर रहा होगा, तो इनको हम ज़रा जो है डिटेल में देखते हैं। या फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्लीज़ डू गो फॉलो amar.ali.ayub। बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एम कैट से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि यू गाइस नीड द राइट मेंटोर्स की बात सुनेंगे। पता नहीं मैं राइट मेंटोर हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने शायद इतनी कुव्वत दी है कि जिन बच्चों को जो भी चीज़ मैं सजेस्ट करता हूँ, जब वो फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वो अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट भी देखते हैं, अपनी परफॉर्मेंस में भी देखते हैं और अपने ड्रीम्स को भी अचीव करते हैं। तो या डू फॉलो amar.ali.ayub एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो @nearpeer.official एज वेल, क्योंकि इसमें हर तरह की अपडेट आ रही होती है विद रिगार्ड्स टू एमडी कैट या किसी और यूनिवर्सिटी एडमिशन और ये वो वगैरह वगैरह। ठीक है, काउंसलिंग वगैरह भी इसमें मिल रही होती है। इट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू टू फॉलो द राइट मेंटोर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलें जी, विदाउट फर्दर अडू, पीएमसी क्या कह रहा है भाई लेटर्स एंड सिंबल सीरीज के बारे में। लेटर एंड सिंबल सीरीज आर सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ लेटर्स, नंबर्स और बोथ, अरेंज सच अ वे दैट ईच टर्म इन अ सीरीज इज ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल्स। दीज रूल्स कैन बी बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लेस ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेट। अंग्रेजी लिखी हुई है, मुझे कुछ भी नहीं पता है क्या बोल रहा है, मिस कराते हैं इसको। बस वो ये बोल रहा है कि यार अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अगर चार ये वाली चीज़ें अगर लिखी हुई हैं, सही है, इसमें एक्स डाल दो, इसमें क्वेश्चन मार्क, इसमें वाई लिख दो, इसमें ए लिख दो, तो ये आखिरी वाली शेप क्या होगी। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर लॉजिक आपको एक आंसर आपने निकालना है किसी तरह से। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो सैम्पल क्वेश्चन जो यूएचएस ने दिया था वो कुछ इस तरह का था, जिसको मैंने क्या मैं ज़्यादा अच्छे फॉर्मेट पे अगली स्लाइड के ऊपर मैंने रखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, लॉजिक समझेंगे, कहानी खत्म करेंगे। ठीक है जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ये एक उन्होंने पैटर्न बनाया हुआ है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। पैटर्न ये है, दूसरा पैटर्न ये है, तीसरा पैटर्न ये है, पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3, ये चौथा पैटर्न है। चौथे पैटर्न के अंदर उन्होंने बोला भाई ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी शेप आनी चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हैं ये भी एक शेप है, शेप शेप, ये सारी शेप्स हैं। ठीक है, ये जितनी भी शेप्स हैं ये आपस में कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रही है। ठीक है, आपस में इनका कोई ना कोई लिंक है, कोई ना कोई रिलेशन है, इस वाले का इसके साथ, इसके साथ, ये सारे जो हैं एक किसी ना किसी रिलेशन को फॉलो कर रहे होंगे। हमारा काम ये होगा कि हम अपने दिमाग को यूज़ करें, अपने आईक्यू को यूज़ करें और फ़ौरन फ़ौरन पैटर्न को समझने की कोशिश करें कि यार ये क्या पैटर्न फ़ॉलो करे, और उसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें कि जो मिसिंग शेप जिसके बारे में हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है उसको हम प्रिडिक्ट करें। ठीक है जी, तो चलें अब देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। इसके अंदर देखें जी, वो बोल ये रहा है बड़ा क्विकली। अच्छा, आप लोग पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय ऑल मीन्स बी माई गेस्ट करें, वो तो ज़्यादा अच्छी खुशी की बात है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक बात बताता चलूँ, चलो खैर पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर एक मजे की बात बताता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन ज़रा देखें, इसमें क्या बना हुआ है, ये ई है। ठीक है, सीधा ई, ये उल्टा एम बना हुआ है, ई बना हुआ है। तो एक तरह से अगर आप देखें कि ये जो ई बना हुआ है और ई के आगे वाला जो ई है और उसके आगे वाला जो ई है, ठीक है, एक एम बना, ई है फिर एम बना फिर ई है, ये एक तरह से एक ही शेप है। ठीक है, उसी शेप को जो है फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे ई बना हुआ है तो उसको उल्टा करके ऐसे करके रख दिया, राइट। तो अब हो क्या रहा है, ई बना हुआ है, ये वाला ई आप देखें, ये वाला ई यहाँ पर आकर एम बन जाता है, मतलब मैं सबसे पहले वाले लेटर से भी देख रहा हूँ। ये वाला ई यहाँ पर दोबारा से ई बन जाता है, ये ई अब उल्टा होकर डब्ल्यू बन जाता है। ये वाला ई है, ये उल्टा होकर एम हो गया है, ये दोबारा ई हो गया है, अब उल्टा होकर ये डब्ल्यू हो गया है। ठीक है, तो डैट मीन्स वॉट, इसका मतलब ये है कि अब आप ज़रा पैटर्न को समझने की कोशिश करें। जब दोनों ये वाले पैटर्न्स ई बने हुए होते हैं तो ये वाला एम बना होता है, नीचे की तरफ देख रहा होता है। जब ये दोनों एम बन जाते हैं तो नीचे वाला अभी भी एम रहता है। ठीक है, ये समझ आ गई। अब जब ये दोबारा से ई बन गए हैं
तो ये जो बीच वाला जो पहले एम बना हुआ था, पहले पिछले दोनों में एम बना हुआ था, ये अब ऊपर की तरफ चला गया। और क्योंकि अब ये ऊपर की तरफ चला गया है तो ये वाले भी ऊपर की तरफ चले गए। ठीक है, अब आप ये देखें, ये ई बना हुआ था, सही है, और ये नीचे था, तो ये दोनों ई इसको फॉलो करके एम बन गए। अब इस वाली पिक्चर में ये डब्ल्यू बना हुआ है, तो ये दोनों ई जो हैं ये इस डब्ल्यू को फॉलो करके ये भी डब्ल्यू बन गए यहाँ पर। ठीक है, तो अब अगर दोनों डब्ल्यू बने हुए हैं तो बीच वाली शेप क्या होगी? अब आप ये देखें, जब ये दोनों ई यहाँ पर आकर एम बन गए थे तो बीच वाला जो है वो फिर भी एम ही रहा था। तो इसी तरह से ये दोनों ई जब उल्टा होकर डब्ल्यू बन गए तो ये वाला डब्ल्यू जो है ये यहाँ पर क्या बनेगा? ये स्टिल यहाँ पर डब्ल्यू ही रहेगा। तो आपने देखा एम एम यहाँ पर ऐसा है, तो ये दोनों भी फॉलो हो रहे हैं। तो सिंपल सा आंसर है 3 जो है, जो सी है वो आपका ऑप्शन है। बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन जरा देखें, इसमें क्या हो रहा है? छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल जो कि शेड हुआ हुआ है। अच्छा ठीक है, छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल और एक ट्रायंगल शेड हुआ हुआ है। अच्छा जी, स्क्वायर। तो अब आप पैटर्न देखें, जब छोटा सर्कल है तो बड़ा भी सर्कल है, तो जब छोटा आपका स्क्वायर होगा तो बड़ा भी आपका स्क्वायर होगा, और फिर छोटा एक और, क्योंकि ये छोटा है तो यहाँ पर भी छोटा स्क्वायर दोबारा से होना चाहिए। लेकिन हर दफ़ा आप देख रहे हैं एक चीज़ ये कॉमन है कि इसके अंदर, इस पैटर्न के अंदर एक जगह जो है शेड हुई हुई है, इसके अंदर भी एक छोटा वाला शेड हुआ हुआ है, और इसके अंदर भी हमें गालबन एक छोटा वाला जो है शेड शेड रखना है शायद, या इसको शेडेड रखना है या इसको रखना है। अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो इसमें देखें दोनों अनशेडेड हैं, स्क्वायर्स दोनों हैं, देखिए दोनों अनशेडेड हैं, तो ये गलत हो गया। इस वाले को अगर आप देखें, इसके अंदर एक शेडेड है एक अनशेडेड है, बिल्कुल ठीक है, ये जो मुझे जो चाहिए था एग्जैक्टली वो वाली चीज़ है। इसके अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एक स्क्वायर अगर उसने दे दिया है तो इसके साथ ट्रायंगल तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो छोटी शेप है वही वाली बड़ी शेप है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके अंदर भी छोटा स्क्वायर और बड़ा स्क्वायर है जो हमें चाहिए था, लेकिन इसमें बड़ा स्क्वायर जो शेड हुआ है, हमने यहाँ पर अभी तक देखा है क्वेश्चन के अंदर जो पैटर्न हमने देखा है उसके अंदर बड़ी शेप जो है वो शेड नहीं हुई हुई, छोटी शेड जो है वो छोटी शेप हुई हुई है। तो इसका मतलब ऑप्शन 4 भी गलत है, तो बच बचाकर ऑप्शन 2 रह गया। सिंपल सी बात है। इसके अंदर मैं बताने वाली बात एक ये थी कि अगर आप पॉज करके अगर इन क्वेश्चन को सॉल्व करें ना, तो हो सकता है कि आपका थिंकिंग पैटर्न मेरे थिंकिंग पैटर्न से बिल्कुल डिफरेंट हो, आप एक डिफरेंट तरीके से सोचें। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाने से पहले मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ उनको मैंने दिखाया, मैंने बोला यार चलो ज़रा तुम ज़रा बताओ तुम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो वो जब सॉल्व करते थे तो उनकी बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक होती थी और मेरी बिल्कुल डिफरेंट होती थी। और उनकी टेक्निक कभी कभी वो बड़ी शॉर्टकट होती थी, कभी कभी मेरी बड़ी शॉर्टकट होती थी। तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि इसका ना एक सेम पैटर्न नहीं है। ठीक है, आपके सोचने का तरीका भी फिट हो सकता है, मेरे सोचने का तरीका भी हो सकता है। तो आप पॉज करके पहले अपनी एक लॉजिक बनाया करें, ठीक है, क्योंकि ये आपके हर ब्रेन की अपनी एक थिंकिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, आपके ब्रेन की कैपेसिटी हो सकता है डिफरेंट वेवलेंथ पे हो, मेरी डिफरेंट हो, तो आप अपनी वेवलेंथ के हिसाब से चलें, पॉज करें, अपने हिसाब से देखें देखें सही ऑप्शन आपको जो मैं सॉल्व करता हूँ तो सही आंसर आपका आता है कि नहीं आता। ऑल दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे कि आपने पैटर्न सही रीड किया हो। ठीक है, कभी पैटर्न कुछ होता है कभी कुछ होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, इस वाले को देखें, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, ओके समझ आ गया। स्क्वायर है, सर्कल है, स्क्वायर है, फिर सर्कल है, डायमंड है और सर्कल है। अब यहाँ पर डायमंड है और यहाँ पर आपका रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर क्या होगा? अच्छा जी, अब आप सिंपल सा देखें भाई, ट्राइंगल स्क्वायर ट्राइंगल, स्क्वायर सर्कल स्क्वायर, तो हम ये देख रहे हैं कि हर एक पैटर्न के अंदर ये दोनों सेम है, सही है, ट्राइंगल ट्राइंगल, स्क्वायर स्क्वायर, सर्कल सर्कल। तो बाय द लॉजिक ऑफ डैट ये जो है ये भी आपका डायमंड ही होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ए आपका आंसर है, बिल्कुल सिंपल। अब आप इसके अंदर अपनी लॉजिक भी लगा सकते हैं, आई डोंट नो इसमें कोई और लॉजिक लगती है कि नहीं लगती, मेरे नहीं ख्याल से कोई लगती है। अगर आप लगा सकते हैं तो बाय ऑल मींस बी माय गेस्ट। जल्दी से अगला वाला देखते हैं। सही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पॉज करें पहले, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं करते फिर मैं आपको बता देता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में क्या है जी? इस वाले क्वेश्चन में आपको एक लाइन दी है, फिर 2 लाइन्स हैं, अच्छा फिर ये कुछ शेप बनाने की कोशिश कर रहा है, फिर उसके बाद अच्छा ये जो बड़ी वाली डंडी है ये शो करता है कि यार ये पैटर्न नंबर 1 है, ये पैटर्न नंबर 2 है, ये पैटर्न नंबर 3 है। ठीक है, ये आपको लॉजिक समझ आ रही है? कभी कभी ये भी बाय द वे हो सकता है कि ये पूरे का पूरा जो है एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा हो, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है जी, तो आपने इसको जो है उस नज़र से भी देखना है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है जी? शेप्स हैं टूटी फूटी सी, यहाँ पर पूरी पूरी शेप है, यहाँ पर जो है फिर तोड़ दिया शेप। अब यहाँ पर क्या बनेगा? अच्छा जी, यहाँ पर अगेन टूटी हुई शेप बनेगी, ये तो मुझे समझ आ गई है।
अब क्या शेप बनेगी ये देखने वाली बात है। अब मैं एक पैटर्न ये रिकग्नाइज करता हूँ, जो मेरा मेथड है देखने का, मैं देखता हूँ यार यहाँ पर एक साइड है, यहाँ पर दो साइड्स दी हुई हैं, यहाँ पर तीन साइड्स दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चार साइड्स दी हुई हैं, यहाँ पर पांच साइड्स दी हुई हैं, यहाँ पे चार साइड्स दी हुई हैं, तो यहाँ पर दोबारा तीन हो गया है, फिर इसका मतलब कि टू और वन। अब एक ऐसी शेप आएगी जिसकी दो साइड्स होंगी, और एक ऐसी शेप आएगी जिसकी वन साइड होगी। अब इसमें से वन है, वन नहीं है, यहाँ पर तो चार साइडें हैं, ये गलत हो गया। टू, यहाँ पर क्या नाम है, दो साइड्स और चार साइड्स, ये भी गलत हो गया। थ्री को देखते हैं, यहाँ पर आपके पास वन है और यहाँ पर आपके पास फोर, सॉरी थ्री है, तो वन और थ्री भी फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है, ये भी गलत। ये क्या है जी, यहाँ पर दो साइड्स हैं और यहाँ पर एक साइड है, तो हमने क्या रिकग्नाइज किया था, टू और वन, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फोर जो है वो सही है, ठीक है। सिंपल इसकी ये वाली लॉजिक बनी, ठीक है। शायद इसकी कोई और लॉजिक भी बन सकती है, कोई और लॉजिक अगर इसकी बनाना चाहे बंदा तो क्या बन सकती है वैसे, इसकी बन सकती है, मैं मिसाल के तौर पे ये कह सकता हूँ कि यार देखिए, ये पैटर्न जो है ये कंप्लीट शेप्स का है, कंप्लीट शेप्स। ये वाला पैटर्न जो है इनकम्प्लीट शेप्स का है, और ये भी इस वजह से इनकम्प्लीट शेप्स का होना चाहिए। अब अगर इनकम्प्लीट शेप्स हैं तो कौन सी सही है, मैं लेट्स सपोज एक लॉजिक लगाता हूँ, ये इनकम्प्लीट शेप्स की होनी चाहिए। तो अब इनकम्प्लीट मुझे किस किस में नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है इसमें तो दो कंप्लीट हैं, गलत है, इसमें एक कंप्लीट है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन थ्री और फोर में से एक हो सकता है। अब ऑप्शन थ्री और फोर में से कौन सा एक होगा, मैं ये कह सकता हूँ कि ये देखो यार, इसके अंदर जो शेप है, अब देखो इसके अंदर एक ये वाली शेप है, तो ये किसी भी और फॉर्म में रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। तो अगर ये रिपीट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि ये अगर मेरे पास अगर शेप ऑलरेडी आई हुई है, तो इसकी तरह की शेप मेरे ऑप्शन में नहीं होनी चाहिए यहाँ पर दोबारा से। तो लेकिन क्योंकि ऑप्शन नंबर थ्री में वही शेप उल्टी होकर आई हुई है, तो ऑप्शन थ्री भी गलत है, तो इसलिए बच बचा के मेरे पास ऑप्शन फोर रह जाती है, तो मैं ऑप्शन फोर को चूज़ करूँगा। सो ये सी, हमने एक और तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन जो भी पहले में भी लॉजिक थी, एक पैटर्न था, दूसरे में भी पैटर्न और लॉजिक थी, ठीक है। तो आपने अपनी पैटर्न और लॉजिक को देखना है, लेकिन एट द एंड व्हाट मैटर इज इसका आपका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। हम्म अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। इन्होंने क्या नाम है, एक डब्बे बनाए हुए हैं जिसमें उन्होंने डॉट्स रखे हुए हैं, जल्दी से देखते हैं। अच्छा अभी डॉट्स हैं, डॉट्स हैं, डॉट्स हैं, क्या डॉट्स आ रहे हैं इसमें, एक दो तीन चार पाँच, पाँच डॉट्स हैं इसमें, तीन डॉट्स हैं इसमें, एक डॉट है। अब आप देखें ज़रा, एक पैटर्न देखें, वन थ्री फाइव सेवन नाइन, ये क्या होते हैं, ये ऑड नंबर्स होते हैं। टू फोर सिक्स एट, ये क्या होते हैं, ये इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो फाइव थ्री वन मेरे ख्याल से एक तरह ऑड नंबर्स की कोई पैटर्न शो कर रहा है। अच्छा इस वाले को अगर आप देखें, इसके अंदर क्या हो रहा है, वन थ्री फाइव, तो वन थ्री फाइव, मतलब ये देखो एक दो तीन चार पांच नुक्ते इसमें आ रहे हैं। तो फाइव थ्री वन का एक पैटर्न बना हुआ है, वन थ्री फाइव का एक पैटर्न बना हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो शेप्स आनी है, ठीक है। तो वो किसको फॉलो करे, फाइव थ्री वन यहाँ पर है, वन थ्री फाइव यहाँ पर है। फाइव थ्री वन के बाद अगर वन थ्री फाइव आता है, तो वन थ्री फाइव के बाद फाइव थ्री वन दोबारा आना चाहिए, तो फाइव थ्री वन, ठीक है। ये मेरी सोचने का पैटर्न है। तो मुझे ऐसा डब्बा दो जो यहाँ पर पाँच हो जिसमें, और इस वाले के अंदर तीन हो। तो इसको देखें, इसमें एक दो तीन चार पाँच और इसमें तीन, तो ऑप्शन वन हो सकता है बिल्कुल। ऑप्शन टू के अंदर देखें, थ्री और थ्री है, तो गलत, थ्री और थ्री मुझे कहीं पर भी नहीं चाहिए। इसमें अगर आप देखें थ्री और फाइव है, थ्री और फाइव मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे फाइव और थ्री चाहिए, थ्री और फाइव नहीं चाहिए। और इसके अंदर थ्री और वन है, वन तो ऑलरेडी मेरी शेप के अंदर है, तो इसलिए ये गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर वन, मतलब कि ए मेरे लिए राइट ऑप्शन है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला वाला देखते हैं, पॉज करें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद मुझे बताएं, ठीक है। क्या है इसके अंदर, एक बना हुआ है इसमें, जल्दी से अगर आप पैटर्न को देखें, पैटर्न जो है वो डिवाइड हुआ हुआ है इससे, ठीक है। तीन यहाँ पर अब तीन पैटर्न दिए, पिछले वाले के अंदर अगर आप देखेंगे तो दो पैटर्न दिए थे, पैटर्न नंबर वन और पैटर्न नंबर टू, और पैटर्न नंबर थ्री आपने प्रेडिक्ट करना था। इस वाले के अंदर आपको तीन पैटर्न दिए हुए हैं, पैटर्न नंबर वन, पैटर्न नंबर टू, पैटर्न नंबर थ्री, और ये चौथा वाला आपने प्रेडिक्ट करना है, ठीक है जी। अब जल्दी से देखते हैं क्या है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि हमें, या तो अगर किसी को अगर समझ आ गया ना, तो पहले 10 सेकंड में समझ आ जाएगा, और अगर नहीं समझ आया तो ये जो है एक मिनट भी लोगों को नहीं समझ आता, ठीक है। तो अपना आईक्यू आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप तेज़ हो जाएंगे। अच्छा बाय द वे, मैं आपको ये बात बताता चलूँ, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी स्लाइड में डाले मैं, ये मैं पहली बार अभी अटैम्प्ट कर रहा हूँ। इसमें से बहुत सारे, कुछ मैंने पहले देखे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे मैं पहली बार अटैम्प्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अपने साल के तौर पर ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले अटैम्प्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो मैंने अपनी टीम को बोला था यार मुझे क्वेश्चन डाल के दो, ताकि मैं सोचने का एक पैटर्न लोगों को साथ साथ बताता रहूँ, ठीक है, मैं सोच कैसे रहूँ। खैर चलें, इस वाले को अगर देखें, क्या बना हुआ है, एक एस की तरह की एक शक्ल बनी हुई है, एस बना हुआ है, और एस जो है अब लेट जाता है। अच्छा, फिर लेटा हुआ एस है, और फिर एस दोबारा से है, लेकिन इस बार ये उल्टा एस है। अच्छा फिर देखें जी, एक एस दोबारा से है, ठीक है, एस अब सीधा हो गया है, फिर दोबारा से लेटा हुआ एस आ गया है।
तो एस जो है वो पहले सीधा होता है, फिर वो अगली वाले पैटर्न में वो उल्टा हो जाता है, और उल्टा होने के साथ साथ वो पोजीशन अपनी चेंज कर लेता है। तो यहाँ पर सीधा एस पहले है, लेटा हुआ एस बाद में, यहाँ पर लेटा हुआ एस पहले है और नॉर्मल वाला एस बाद में, लेकिन उल्टा हुआ है। तो एस अपनी जगह भी चेंज कर देता है और एस अपने आप को उल्टा भी कर देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एस दोबारा से यहाँ पर जो है वो सीधा हो गया, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, अब एस ने यहाँ पर दोबारा से अपने आप को उल्टा कर देना है, और उसके साथ जो है एक लेटा हुआ एस आ जाना है, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि इस तरह का कौन सा है। तो अब देखेंगे कि क्या नाम है, इसके अंदर एस जो है वो उल्टा है लेकिन पहले है, मुझे एस जो है वो बाद में चाहिए, ठीक है। इसके अंदर दोनों लेटे हुए हैं, ये गलत है। दोनों सीधे, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि किसी पैटर्न में पहले नहीं हो रहा, ठीक है। अगर इसको गौर करें तो पहले किसी पैटर्न के अंदर एस उल्टा नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो मुझे जो है एक लेटा हुआ एस चाहिए, एक उल्टा एस चाहिए। तो ये एक उल्टा एस मेरे पास आ गया और एक ये लेटा हुआ एस आ गया। तो मेरे इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन 4 जो है, ऑप्शन डी जो है मेरे लिए सही है। एक और लॉजिक से भी मैं इसको देख सकता हूँ। मीनवाइल जब मैं आपको बता रहा था तो मेरे जहन में एक और लॉजिक आई कि ये देखें, ये आप इमेजिन करें एक शीशा पड़ा हुआ है, ये एक मिरर है, ठीक है। तो आप ये देखें, क्या ये और ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है? इमेजिन करिए शीशा है, शीशा ये चीज़, शीशे में अगर आप अपने आप को देखते हैं तो आप इन्वर्ट हुए हुए होते हैं। तो ये देखें, ये चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, ये उसका मिरर इमेज यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये चीज़ यहाँ पर ऐसे नज़र आ रही है, ये वाली चीज़ वहाँ पर उल्टी होकर नज़र आ रही है। तो इसी तरह से ये भी अगर एक मिरर है मेरा, अच्छा, और इसी तरह से ये एक और मिरर है। इस वाले मिरर को देखें, ये वाली चीज़ ऐसे है, ये वाली चीज़ ऐसे होगी, ये वाली चीज़ उसी का इन्वर्जन है, ठीक है। इसी तरह से अगर ये भी अगर एक मिरर है, जैसे हर चीज़ को इन्वर्ट करना है, तो क्या है, ये वाली चीज़ इसके करीब यहाँ पर ऐसे करके आ गई, ठीक है, और ये उल्टा होकर ऐसे आ गया। तो आपने मिरर इसको समझ लिया। तो अगर आप वो मिरर वाली टेक्निक से समझ जाते हो, वैसे अगेन वही वाली बात है, हो सकता है आप तीसरी एक लॉजिक निकाल कर ले आए, तो इट डज नॉट मैटर, ठीक है। कोई भी लॉजिक मेरे ख्याल से इस पर अप्लाई हो सकती है, एज लॉन्ग एज आप सही तरह करें, ठीक है। सिंपल है, यू सी गेम्स की तरह, ये तो बहुत फन एंड इंटरेस्टिंग एंड वेरी लविंग किस्म की गेम्स हैं। और बीएमसी आपको इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं देगा, जीआरई वगैरह में थोड़े से मुश्किल होते हैं। एक मुश्किल क्वेश्चन मैं आपको भी कराऊंगा ऑफ कोर्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, पॉज करें, खुद सॉल्व करें, बड़ा आसान से। क्या हो रहा है जी, पैटर्न क्या है, डब्बे के अंदर सर्कल पड़ा हुआ है, डब्बे के अंदर जो है आपका ट्रायंगल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि डब्बा जो है वो खाली हो गया और वो जो ट्रायंगल है, ठीक है, वो अब ऊपर आ गया, और सर्कल जो शेप पहले अंदर पड़ी हुई थी वो ऊपर आ गई है, लेकिन जगह भी चेंज हो गई है। पहले सर्कल पहले था, अब सर्कल बाद में हो गया, ठीक है। ये पैटर्न्स में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब ट्रायंगल जो है वो ऊपर आ गया है, और ना सिर्फ ऊपर आया है, वो डब्बा भी चेंज करे, वो पहले आ गया। तो मतलब ट्रायंगल जो है वो पहले आ गया, सही है। फॉर एग्जांपल ये 1 2 है, तो अब ट्रायंगल जो है वो पहले पोजीशन 2 पे था, लेकिन अब वो 1 पर आ गया, और सर्कल जो है 1 से पोजीशन में 2 के अंदर चला गया, सही है। दैट मेक्स सेंस, राइट। इसी तरह से अगली शेप के अंदर क्या हुआ है कि अब सर्कल जो है, पहले डब्बा बड़ा था, ठीक है। अब आप इस वाले डब्बे को देखें, ठीक है। हम चलें दोनों शेप्स को नहीं देखते हैं, हम सिंपलिसिटी के लिए ना हम क्या करते हैं कि हम जो है एक एक शेप को देखते हैं। तो मेरा नॉर्मली तरीका एक एक शेप को देखना है, पहले मैं ओवरऑल पैटर्न देख लेता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ इंडिविजुअल शेप के साथ क्या हो रहा है। पहले क्या हो रहा है अभी, स्क्वायर बड़ा है, सर्कल उसके अंदर चला गया। फिर क्या हुआ भाई, उसी चीज़ को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये सर्कल वाले को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। आगे क्या हो रहा है कि स्क्वायर और सर्कल जो है वो एक दूसरे से बाहर निकल गए हैं, एक साथ हैं लेकिन बाहर निकल गए। फिर क्या हो रहा है कि अब स्क्वायर आपका छोटा हो गया और सर्कल आपका बड़ा हो गया, ठीक है। अब अगले वाले के अंदर मेरी प्रिडिक्शन ये है कि होगा ये कि जिस तरह से इसके अंदर एक दूसरे के अंदर था, उसके बाद दोनों जुदा हो जाते थे, अब दोबारा से दोनों अंदर हैं, तो अब इन्होंने दोबारा से जुदा हो जाना है। अगर तो दोबारा से इन्होंने जुदा होना है तो अगेन कुछ इस तरह की शेप बन रही होगी। इसी तरह से इस वाले को अगर आप देखें, डब्बे के अंदर ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल और डब्बा अलग हो गए हैं, फिर अगले वाले में ट्रायंगल बड़ा हो गया होगा, ठीक है। और हाँ, अब ये देखें, मैंने देखे बगैर बताया कि ट्रायंगल अब पैटर्न रिकग्निशन ये होती है, ट्रायंगल अब बड़ा हो गया, डब्बा उसके अंदर चला गया। अब अगले वाले के अंदर भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि डब्बा जो है वो अलग होगा और ट्रायंगल कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे समझ आ गई। अब ये देखने में, अब पहले मैं देख लेता हूँ क्या क्या है। ट्रायंगल, अच्छा, ट्रायंगल और डब्बा तो पहले ही मेरे पास आया हुआ है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर स्क्वायर और डब्बा आएगा। अब स्क्वायर और डब्बा जो है वो किस तरह से आएगा, ये देखने वाली बात है। तो ये ट्रायंगल और सर्कल एक दूसरे के ऊपर है, गलत है। किसी के अंदर भी ट्रायंगल और सर्कल का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, ट्रायंगल और स्क्वायर का ताल्लुक है, गलत। अच्छा, ट्रायंगल और सर्कल का भी कोई ताल्लुक नहीं है, गलत हो गया। ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4 में से अब हमने कोई एक चूज़ करना है। मैं क्या चूज़ करूँगा, अब आप खुद सोचें यार। यहाँ पर ट्रायंगल जो है वो बाहर था, ठीक है। और ट्रायंगल अब बाहर होने के बाद ट्रायंगल नीचे चला गया। इसका मतलब हो गया कि सर्कल जो है वो बड़ा है
और सर्कल जो है, जिस तरह से ट्रायंगल नीचे चला गया, इसी तरह से सर्कल भी नीचे चला जाएगा और सर्कल के अंदर वाली शेप जो है वो उसके ऊपर आ जाएगी। तो ये कौन सा वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है? ये नंबर 3 वाला हो रहा है। नंबर 4 वाला इससे ऑपोजिट है, तो इसलिए ऑप्शन 4 गलत हो गया और ऑप्शन 3 सही हो गया। ठीक है, देखिए कितना सिंपल सा था। ठीक है, लॉजिक सिंपल सी लगानी है, पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना है, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है और राइट आंसर को देखना है। तो मेरे ख्याल से 20 मिनट की वीडियो होगी, काफ़ी लंबी होगी। आई होप आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन समझ आ गए हों। अगले वाले लेक्चर के अंदर थोड़े से ज़्यादा हम क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और 2-3 लेक्चर्स के अंदर आपका पूरा जो सिंबल एंड सीरीज वाला है वो आपका इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।